पति ब्रह्मचारी। मना किया था ना तुझे, अकेले में कोई काम नहीं करना है। अरे किसी की हेल्प ले लेती ना। बेवकूफ लड़की, जान जा सकती थी तेरी। ये क्या क्या था ये? किस किस से अपने काम के लिए मैं मदद मांगती रहूं? तू भी तो सारी जिंदगी साथ नहीं खड़ा रहेगा ना। बिंदिया, हो सकता है सूरज हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ ना रह सके, पर सूरज की पत्नी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करती हूँ बिंदिया, मैं तुम्हारी परछाई बनके हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं ईशा, तुम कैसे? तुम्हारे तो अपने भी खुद कितने काम होंगे और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी तो है। तुम अब हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकती ना। मुझे तो अकेले रात को नींद भी नहीं आती है। हाँ, अगर एक बार को भले सूरज होता तो अलग बात थी, क्योंकि वो बचपन से मेरी आदतें जानता है ना। जानती हूँ बिंदिया, सूरज तुम्हें रात में अकेले नहीं सोने देगा, इसलिए आज से तुम हमारे कमरे में सो। आखिरकार मैं सूरज के कमरे तक पहुंच गई। ऐसे ही एक दिन सूरज के कमरे में और सूरज की जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक होगा। हाँ बिंदिया, ईशा जी सही कह रही है। तू मेरे कमरे में सो जा, वैसे भी पलंग बड़ा है। तू और ईशा जी पलंग पे सो जा ना, मैं बाहर सो जाऊं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे वजह से तुम दोनों अलग हो जाओगे। नहीं बिंदिया, मेरे और सूरज का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक कमरे की दूरी हमारे दिलों में दूरी पैदा कर दे। तुझे ज्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है बिंदिया। ईशा जी तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है? बिंदिया, तुम इतना मत सोचो, सूरज सही कह रहा है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पत्नी पति के लिए कुछ करे तो वो एहसान थोड़ी ना होता है जो थैंक यू लिख रहे हो। ईशा जी, आप बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अब मैं ब्रह्मचारी जी को अच्छी लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली? ईशा जी, आपने बहुत पहले ही मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये बात मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ईशा जी, क्या कर रही हैं आप? आपको मुझे छेड़ने में बड़ा मजा आता है ना? हाँ? सीधा साधा पति मिल गया है, इसलिए परेशान करते रहती हैं। बिंदिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो गला सूख रहा था तो पानी चाहिए था। एक सेकेंड, चलो पानी पियो आराम से। ब्रह्मचारी हूँ, कुछ तो लिहाज कीजिए। तुम पति ब्रह्मचारी हो तो मैं पत्नी कन्या कुंवारी हूँ। डरो मत, मुझे मेरी लिमिट्स मालूम है। कल रात को ज्यादा ही पी ली। ये कपड़े, काव्या, मेरे कपड़े किसने बदले?
कल आप उस हालत में नहीं थे कि आप कपड़े बदलते, तो मैंने ही कर दिया। आरव, आरव स्टॉप, क्या कर रहे हैं आप? सजा दे रहा हूँ खुद को, यही डिजर्व करता हूँ मैं। कल नशे में मैंने काव्या से कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नाराज हूँ मुझसे? हूँ नाराज, मगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, वरना आपको मेरी सोच में फिर से मिडिल क्लास मेंटालिटी दिखने लग जाएगी। चलो तो मुझे सजा। आरव, 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 ना मुझे कुछ कहना है ना मुझे कोई सजा देनी है। हर गलती की एक सजा होती है काव्या। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? रश्मि, मैं शराब नहीं पीता हूँ। कल तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे पिला दी। तुम्हारी नाराजगी देख के मुझे साफ पता चल रहा है। कल रात नशे में मैंने तुमसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। आरव, जैसा आपने कल बिहेव किया है ना, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मगर आप कल कुछ कहते कहते रह गए थे। मुझे क्या नहीं पता है क्यों की आपने मुझसे शादी, बताइए। ओके, मतलब मैंने इसे नशे में सच्चाई नहीं बताई। ये जो सूरज के नाम का सिंदूर तुम अपने माथे पर सजाने जा रही हो ना, इस पर सिर्फ मेरा हक है। बिंदिया, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकती? अगर दिखाई देता तो टकराती ही क्यों? हाँ, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे शादी क्यों की। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो सबसे बेस्ट हो। फिर मुझे तुम मिली। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और देखो ना, मैं कितना लकी हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। बस यही जताना चाह रहा था कई दिनों से, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कल रात नशे में अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है या मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी है, उसके लिए हम रियली 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 सॉरी काव्या। लेकिन मैं सच में, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ। चलिए जाइए, ब्रश करके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बिंदिया, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। वो सिंदूर गिर गया इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। बिंदिया, आई एम सॉरी। नहीं ईशा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। कैसे? अगर गलत बात ईशा भाभी ने बोली है तो गलती उन्हीं की हुई ना। ईशा ने क्या गलत कहा? सही तो कहा है। हाँ, हूँ मैं अंधी, यही सच्चाई है और अब यही मेरी पहचान है। लोग तो मुझे यही कहकर बुलाएंगे ना कि अंधी बिंदिया। नहीं बिंदिया, ईशा जी, कोई भी तुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा। मैं बुलाना ही नहीं दूंगा। अरे कोई बुला कर तो देख, मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। बिंदिया, मुझे माफ कर दो प्लीज।
मैं दोबारा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। बिंदिया, आई एम सॉरी, आई रियली मीन इट। ए बिंदिया, चुप हो जा बेटा। अगर तू ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। देख बेटा, तू भी हमारी बच्ची की तरह ही है, हाँ? और हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा मत। और ये काला चश्मा तेरी पहचान नहीं है, इस चश्मे को उतार दे। सूरज, सूरज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बोला था, बट आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ ईशा जी, आप जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन इस वक्त बिंदिया बहुत तकलीफ में है। हमें बहुत सोच समझ के संभाल के उसे लेकर चलना होगा ताकि उसका दिल ना दुखे। प्लीज। इंदिया, ये लो पानी पी, तुम्हें बेटर फील होगा। एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज सूरज की आंखों तक गुस्सा आया है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब सूरज तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगा। क्या बात है पति ब्रह्मचारी जी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी अच्छी जलेबियां बना लेते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ईशा, जलेबी बनानी तो इसने बिंदिया के लिए सीखी थी, जैसे बिंदिया ने इसके लिए खाना बनाना सीखा। पहले जब ये गुंडागिरी करता था तब चाचा जी अक्सर इसे बहुत डांट लगाते थे और ये बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाता था। तब बिंदिया ही इसके लिए खाना बनाकर लेके जाती थी। हाँ दीदी, अगर उस वक्त बिंदिया नहीं होती तो मैं भूखा ही रह जाता हर रात। बिंदिया और मैं सिर्फ अच्छे दोस्ती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बचपन के सुख दुख के साथी। अब मैं समझ सकती हूँ सूरज, तुम्हें बिंदिया से इतनी हमदर्दी क्यों है। आज मुझसे जो गलती हुई, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। जा देखिए आओ। हाँ, ये मैं देखती हूँ। ये ले बिंदिया, आज मैंने अपने हाथों से तेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ले खा ले, गर्मा गर्म है, ये ले। सूरज, तेरे हाथ की बनी जलेबियों की ना खुशबू ही अलग होती है। तुम्हें पता है ईशा, हर फ्रेंडशिप डे पर सूरज अपने हाथों से मेरे लिए जलेबियां बनाता था और इसी जलेबी की वजह से हमारी दोस्ती पक्की दोस्ती में बदली थी। सॉरी, आखिर ये अंधापन फिर से मेरे सामने आ गया। मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं बिंदिया, रहने दो, मैं साफ कर देती हूँ। दूसरी प्लेट ले आती हूँ। बिंदिया, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुम चाहे जितना मीठा खिलाओ, बदले में तुम्हें मिलेगा दर्द। देखती हूँ कितना सहोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी दर्द से भरने आई हूँ। बिंदिया, तुमने नाश्ता कर लिया ना, अब चलो दवाई ले लो। नहीं ईशा, थोड़ी देर बाद। अभी सूरज ने इतनी स्वादिष्ट जलेबियां बनाई है, वो खा के मेरा पेट एकदम फुल हो गया। अब मैं ये दवाई खाऊंगी ना तो पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा और फिर जितना भी खाया ना वो सब बाहर आ जाएगा।
थोड़ी देर में खाती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में खा लेगी, रख दे। विंध्या, तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं। का? हाँ। हाँ ठीक है, बैठ यहीं पे। ऐसा क्यों लगा जैसे बिंदिया ने जानबूझ के मेरी उंगली काटी? ये तो अभी शुरुआत है ईशा, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। राम 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 राम। आजकल के बेटे बहुओं को जरा भी शर्म लिहाज नहीं रह गई है। ये क्या बेशर्मी है? वो वॉशरूम से आता हूँ। काव्या बहू, आज तूने कुछ खाया तो नहीं है ना? अच्छा है, आज तुम्हें एक पूजा करनी है। इस घर की हर नई बहू ये पूजा करती है और व्रत रखती है, और कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है ना? ऐसी कौन सी पूजा है दादी माँ? ऐसा कौन सा व्रत है? मैंने तो शादी के बाद ऐसा कोई व्रत नहीं रखा। ऐसी कौन सी पूजा है ये? बहू, तू पेट से है, इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं। तूने भी की थी ये पूजा। इस खानदान की हर नई बहू ये पूजा करती है। काव्या बहू, तू भी इस पूजा के लिए तैयार रहना। काव्या, अच्छे से व्रत रखना। हाँ, मैं आता हूँ। आप ऊपर कौन सी पूजा की बात कर रही थी? तेरी कुंडली में जो दोष और ग्रहों की चाल बिगड़ी है ना, उन ग्रहों की चाल को शांत करने के लिए ना पहली पत्नी को ये पूजा करनी पड़ती है। तभी तो तेरी दूसरी शादी सुख और शांति से चलेगी। पंडित जी बता रहे थे कि इस पूजा के बाद पहली पत्नी खुद अपनी इच्छा से आज्ञा देगी अपने पति को कि वो दूसरी शादी कर सकता है। हाँ, एक मेरे मायके में ईशा भाभी और एक तरफ आप यहाँ, दोनों को हर वक्त सबकी फिक्र लगी रहती है। भाभी, एक पूजा ही तो है, और वैसे भी एक दिन उपवास रखने में कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं कर लूंगी। नहीं काव्या, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दादी माँ ना अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन रखती है। मुझे बस इसी बात का डर लग रहा है, क्योंकि पूजा श्रद्धा और विश्वास से होनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास से। और मैं तो कहती हूँ हमें पता लगाना चाहिए कि ये पूजा किस उद्देश्य से कराई जा रही है, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं है कि शादी के बाद मैंने ऐसा कोई भी व्रत रखा हो या ऐसे कोई भी पूजा की हो। काव्या, भाभी की बात तो सही है, इतना तो पता ही होना चाहिए कि मैं ये पूजा आखिर कर किस लिए रही हूँ। भैया 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 चलो भैया, मत कर। भैया आप नहीं चलेंगे ना तो अपने पाव भाजी के स्टॉल पे ताला पड़ जाएगा। तुझे तो पता ही है ना बंटी कि बिंदिया के साथ क्या हुआ है। ऐसे मैं उसे कैसे छोड़ के मैं काम धंधे पर जा सकता हूँ? सूरज, बिंदिया दवाई खाकर आराम कर रही है। और सूरज, किसी भी काम को शुरू में जमाने के लिए वक्त और मेहनत दोनों की जरूरत पड़ती है, और तुमने अभी अभी स्टॉल शुरू किया है, तो इस वक्त तुम्हें ज्यादा ध्यान स्टॉल पे देना चाहिए। भरोसा रखो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन विद्या, सूरज, ईशा सही समझा रही है। इस वक्त तुझे घर पे नहीं स्टॉल पे होना चाहिए, और भरोसा रखना ईशा संभाल लेगी, ध्यान रखेगी वो बिंदिया का। भरोसा है ना तुझे ईशा पर?
सूरज, मैं बिंदिया का अच्छे से ध्यान रखूंगी और कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है, चल बंटी, मैं अंदर से बाइक की चाबी लेकर आता हूं। तुम्हें मेरे पायल और झुमके की आवाज बहुत पसंद है ना, इसलिए हमेशा अपने पास रख लेते हो। लो, अब मैं खुद तुम्हें दे रही हूँ। अब मन लगा के काम करना और घर आने के बहाने मत ढूंढना। अरे वाह 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 भाभी, क्या रोमांटिक गिफ्ट दिया आपने भैया को। वाह हाँ भैया, भाभी तो आपसे बहुत प्यार करने लगी है, मतलब एकदम मर मिटने वाला प्यार। हाँ तो बीवी है मेरी, मुझसे ही प्यार करेंगे ना। एक बार बिंदिया ठीक हो जाए, फिर मैं ईशा जी से बिना कोई देर किए अपनी दिल की बात कह दूंगा। सूरज सिर्फ मेरा है, चाहे जो हो जाए उसे मैं ईशा से दूर करके ही रहूंगी। कुछ बिहारी जी से दौरे क्यों पड़ रहे हैं? भाभी आपने ये दवाई दी थी ना? हाँ, भाभी ये एक्सपायर्ड है। पढ़ी लिखी है ना आप, तो ये एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी आपने? ऐसे रखेंगी ध्यान? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है आप? हाँ? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।